आरपी शर्मा हास्य कवि इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरपी सिंह जी, जिस तरीके से आपने जो कीमतों में इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है, और जिस तरीके से लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं, किस तरीके से आप इसको याद करेंगे? नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी, आरपी शर्मा जी आ रही है मुझे। बिल्कुल। देखिए, इस पे एक छोटी सी पैरोडी सुनिएगा कि सुनो सुनो खुश खबरी, सुनो सुनो खुश खबरी, सीएनजी हुई छबरी, सीएनजी हुई छबरी, बड़े रेट से इतना इतराए कि पेट्रोल भी अब इससे चिड़ जाए। सुनो सुनो खुश खबरी, कितने महीने बीत गए, बैठी थी आंख लगाए, जिसम कितने महीने बीत गए, बैठी थी आंख लगाए, अपना भी जब रेट बढ़े, वो दिन कब आए कब आए, अच्छे दिन को दिल अपना भी तड़प तड़प रह जाए। सुनो सुनो खुश खबरी। और अब क्या हाल है, अब सुनिए। अच्छे अपने दिन जो भये, अच्छे अपने दिन जो भये, गरीबी के वो टैग गए, अब बड़े बड़े लोगों में रहूं, होंडा फोर्ड में सफर करूं, मर्सिडीज से बात चली है, ऑडी भी आके मुझसे मिली है। अब ये हाल है। अब सीएनजी भी जश्न मना रही है कि भाई उसका जो एक गरीबी वाला टैक्स था वो खत्म हो गया है, और जो गरीबी की रेखा के नीचे थी वो गरीबी की रेखा के बहुत ऊपर आ गई है। आरपी शर्मा जी, आपने सीएनजी के रेटों में जिस तरीके से इजाफा हुआ है, 71 रुपए के पार पहुंच गए हैं, 71 रुपए पैसे, तो लोग केक काट के सेलिब्रेशन कर रहे हैं। इस सेलिब्रेशन को आप और किस तरीके से याद करेंगे? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना। देखो, हम अच्छे दिन की बात करते थे, अब सबके अच्छे दिन आ रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि अच्छे दिन नहीं है। और सीएनजी तो मुझे लगता है कि बहुत टाइम से बड़े अंधेरे में रह रही थी, है ना, और केवल वैगन आर में ही ज्यादा चलती थी। अब मुझे लगता है कि आने वाले समय में मर्सिडीज और ऑडी भी सीएनजी की आएंगी, और वो भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में सफर करा करेगी। तो क्या लग रहा है कि अब बड़ी बड़ी जो लग्जरियस गाड़ियां उनमें भी सब अब सीएनजी लगवाएंगे या पेट्रोल से चलाएंगे? बिल्कुल लगवाएंगे। मेरी भी बात चल रही है मर्सिडीज वालों से। अच्छा, तो इस पर कुछ हो जाए आपके अंदाज में? मैं वही कह रहा हूँ ना कि अब बड़े बड़े लोगों में रहूं, होंडा फोर्ड में सफर करूं, मर्सिडीज से बात चली है, ऑडी भी आके मिली है, अब वो टाइम आने वाला है। यानी जो लोग ख्वाब देखते थे कि चलो साहब गाड़ी सस्ती खरीद ले, सीएनजी सस्ती है तो काम चल जाएगा। मुझे एक साहब कह रहे थे कि जो हमने अपनी गाड़ी में सीएनजी भरवाते थे तो महज 220 रुपए से लेके 260 रुपए तक भर जाती थी, लेकिन अब 500 के पार जा रही है। 500 रुपए के ज्यादा हो गई अब तो। मुझे लगता है कि अगर वैगन आर में भी डलाते होंगे तो 600 650 की डलती होगी इस पे। बिल्कुल। तो अच्छे दिन से खुश है तमाम लोग। अच्छे दिन है, सबके अच्छे दिन है, सब चीज सुरक्षित है, सभी सुरक्षित है देश में। और यूपी में और दूसरे राज्यों में तो दिल्ली से भी ज्यादा महंगाई है। हाँ, यहाँ 74.5 रुपए है नोएडा में। और दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर और जाएंगे तो वहां और ज्यादा महंगी है, और महंगी होगी। लेकिन चलिए, जो रेट है वो ठीक है, लेकिन कम से कम हमें ये लगता है कि हम लोग सुरक्षित हैं देश में। हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। आज अगर हम कोई दूसरे देशों की तरफ देखते हैं तो एक जो भयभीत वाला जो माहौल बनता है ना, वो एटलीस्ट हमारे देश में नहीं है। चलिए, सीएनजी के आरपी शर्मा जी, सीएनजी के दाम में जो बढ़ोतरी हुई है, केक काट दिया। पेट्रोल और डीजल के दामों में जो आसमान छू रहे हैं, उसका क्या किया जाए, कुछ आपके अंदाज में? वो तो अभी रहेगा। हालांकि अभी तो सरकार ने पैसा बहुत कमा लिया है। अब मैं भी सरकार के आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अब थोड़ा सा अभी इस पे थोड़ा सा लगाम लगाएं और इसको कंट्रोल करें, और धीरे धीरे, क्योंकि अगर जब ये चीज बढ़ती है तो समाज में महंगाई भी बढ़ती है। तो अगर इस पे थोड़ा लगाम लगेगा तो थोड़ी थोड़ी महंगाई पे भी लगाम लगेगा। लेकिन अगर हम दूसरे देशों को देखते हैं तो हमें उसके देखते हुए लगता है कि हम लोग
काफी ठीक है, काफी सुरक्षित है हम लोग। क्योंकि हाँ, आप थोड़ा तो सा शर्मा महंगाई जी तो बढ़ रही है थोड़ा। शर्मा जी आप तो हास्य कवि हैं। मैं जी। चाहता हूं कि हास्य के तरीके से जरा सीएनजी के तो आपने कह दिए, आजकल लोग जी। नींबू के लिए भी बड़ा कह रहे हैं कि साहब नींबू भी बड़े महंगे हो गए, 300 रुपए से ज्यादा किलो के भाव है। नींबू नींबू अब नींबू की बात करना भी बड़े लोगों में गिना जाएगा आपको भी। तो अब इसको नींबू अगर हास्य तरीके से इसको याद किया जाएगा तो किस तरीके से याद करेंगे शर्मा जी आप? अब ऐसे याद करेंगे कि अगर आपको नींबू खरीदने हैं तो कल मैं योजना बना रहा हूँ, कल इतवार है ना, हाँ। तो मुझे नींबू खरीदने हैं तो मैंने सिक्योरिटी गार्ड का अरेंजमेंट कर रहा हूँ मैं। अच्छा। हाँ, मैं कहा कुछ सिक्योरिटी गार्ड होंगे तभी नींबू ला पाएंगे। और मैं इसलिए भी लेना चाहता हूँ नींबू क्योंकि मेरी भी गिनती बड़े लोगों में होने लगेगी फिर। अगर जब ये आपके चैनल के बात जाएगी देश विदेश में तो उनको भी लगेगा कि आरपी शर्मा भी पैसे वाला आदमी है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आरपी शर्मा जी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप नींबू सही सलामत अपने घर ले जाएं, मैं और जो बिल्कुल- बॉडीगार्ड बिल्कुल- आप लेके जाएंगे मैं उम्मीद और करता मैंने हूं कि लॉकर वही भी ले चोरी लिया। ना कर लें आपके नींबू। नहीं, मैंने लॉकर ले लिया, लॉकर। अच्छा, लॉकर में लोकल रख के में जाएंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज इंडिया से बातचीत करने के लिए। तो आरपी शर्मा जी कह रहे हैं कि वो अपने लिए नींबू खरीदेंगे लेकिन बॉडीगार्ड लेके जाएंगे, कहीं चोरी ना हो जाए। उन्होंने बाकायदा एक लॉकर भी खरीद लिया है। ये हास्य के रंग हैं और हास्य के तरीके से वो अपने आप को इसको सेलिब्रेशन कर रहे हैं।